सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका तशला नंद गुरुजी जाकी महिमा कहूँ कहा लग जी सोरा सोर करछे परणामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका गौतम स्वामी गुरु भाई जाके कहा लग करो जे बढ़ाई क्रोध मान दिया है यामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू स्वामी जी हो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पारगामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल 62 करके खासा रावलपिंडी से रचमासा देवी लाल ने देव विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी
धर्मा स्वामी पूची सोणम समणमहणाय अगारिणोया परतीर्थयाय सेके इनेगा हिय धम्म माहो आने लिसंसाव समी कहम चनाणाम कहम दंसनम से शीलम कहम नायसोयस जानासिनम भिक्खु जहातहेणम आहा सुयंबुहि जहान कहम चनाणाम कहम दंसनम से शीलम कहम नायसोयस आसे जानासिन भिक्खु जातहेणम आहा सुयंबुहि जहाँ के नए से कुशले महेशी अनंत नानी या अनंत जसंसिन चक्षुपैठियस जानाय धम्मं चधियाम ऊर्ध्वं अय्याम तिर्याम दिशासु तस्साय जेतावर से निच निच ही समीकपन्ने दिवेव धम्मं समयम् से सवदंसि अभिभूय नानी निरामगन्धे धियां ठियप्प अणुत्तरे सवजगन्सि विद्यां गन्ता अतीते अभये से भूय पन्ने अणिये आचारे ओहंतरे धीरे अनंत अणुत्तरं तपै सूर्येवा वैरोवनिन्दे अणुत्तरं धम्ममिणं झिनाणं नेयां मुनिकासव इंदेव देवाणुमहानुभावे सहस्तनेता देवीनां विषे पन्नया आखयसाय रेवा महोदयेवा विहनन् अणा इलेवा अकसाय मुखे सक्येव देवा से वीर्येणां परिपूर्णवीर्ये दर्शनेवा नगसवसेठे सुरालयवासि मुदा वीरायणे गो स्वयं सहसानुजोयनानं तिकण्डगे पाण्डगवे जयन्ते से जोयणे नवनवै सहस्रे उद्धोषितो हेटसः पुठेन भेचित्तै भूमिवठ्ये जमसूर्या से हेमवन्ने बहुनन्दनीय जमशीरयं वेदयन्ति से पवये सद्मः
वीराय कंचनमठ तरे गिरिशोय पवत दुग्गे गिरिवरे से जले मह्ये मजम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य एवं श्री उसभूरिवन्ने मनोरमे जोई सुदंस सेवा जसो गिरियस्स पवच्चै महतो पव एतो मे समणे नाय पुते जाई जसोदंसनना गिरिवरे भा निसहाययाणं रूये वसेठे वलया तवो वमे से जगभूय पन्ने मुनि न मज्जे तमुदा अनुत्तरं धम्ममुइरयिता अनुत्तरं जानवरं सुसुख सुखम अपगंड सुखम संकेतु एक अनुत्तरगम परम महेशी अशेषकम सविसोहिता सिद्धिं गैसायमनन्तपते नाणेन शिल्लेन यदंसने रुखे सुनाहे जासामलिवा जंसी वाणेश्वरानंदन माहुसेठम नाणेन शिल्लेन यभूय धन्यो वसद्धा अणुतरो चंदोवतारण गंधेशुवा चंदन माहुसेठम एवं मुनिनाम जहाँ स्वयंभो उदयेन सेठे नागेशुवाधर निंद तवो वहाने मुनिवे जयन्ते हाथे सुएरा वनमाहुनाए शिवो मियाणा सलिलान गंगा पाखे सुवागरुले वेणुदेवे निवाण वादे नियना जो है सुना है जावे ससेने पुप्पे सुवाजा अरविंद माहु खातेन सेठे ता इसेन सेठे तवद्धमाने दानान सेठ अभयपयाणं सच्चे सुवाण तवे सुवा उत्तम बम्बचेरम लोकोत्तमे समणे थेम सेता लवसतमावा सभा सुहन्ना न सभान सेठा निवाण सेठा जासवधम्मा नानाय पुता परमा पूढो
अभयं करे वीर ओहं च माणे माया लोभं च उथा अजत्थ दोषा ये आदिवन्ता अरह महेशी न को वै पावन किरिया किरियां वेणानुवायम् अन्नानि याणां पडयत् से सव्ववायिं वेययित उवत्थिये संयमति सेवारिया इति सराय भक्तम् ऊहारवं दुःख लोकों विदिता हारं परं च सौवं प्रभुवार्य सोचाय धम्मं अरिहन्त भाष्यं समाहियो तं सतहना जन अणावो इन्देवदेवम् आगमिष्यन्ति इन्देवदेवा इव आगमिष्यन्ति दिवेमि। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। अनंत अनंत उपकारी संसार समुद्र से तिराने वाले अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले संयम दाता ज्ञान दाता जीवन दाता मोक्ष मार्गदाता आगम मर्मज्ञ दक्षिण भूषण जैन मार्तंड जिन शासन प्रभावक उप प्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत्कर वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण संस्कृति के अमर देवता शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन में अंतिम धर्म देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 22वां 22 रहनेमिजम अध्ययनम सूर्यपुरमिनाय रे आशिराय महिडिये वसुदेवती नामेन राय लख
राम केशवा सूर्यपुरमिनयरे आशिराय महिडिये समोद विजय नाम राय लखन संजुवे तसा भज शिव नाम तिसे भूत महायसो भयवम अरिठन मिति लोग नाय दमि सरे सरे ठन मिनामोय लखन सर संजुवो अठ सहस लखन धरो गोय मोकाल गच्छवि वजारि संगयनो समाचौरन्तो जसो यरो तसराय मयि कन्नाम भजं जय केशव आसराय वरकन्ना सुशीलचरूपिणी सवलखन सम्पन्ना विजोषय मणिपवा आहा जनवती से वासुदेव महिडियम् इहा गच्छो कुमारो जाते कन्नम सवो सहिं नवियो काय कोय मंगलो दिवा जोयल परिहियो आभरणे बुबु
ये स्वयमेव लुञ्चैकेशे पञ्चमुष्टिं समाह्यो वासुदेवोऽयनं वनाहि लुताके समझि इन्द्रियम् इच्छिय मनोरं तुरीयं पावसुतमदमिसरा नानेनं दंसनेनं च चरितेनं तवेनय कन्तिये मुत्तिये चैव वर्धमानो भवाहिय एवं ते रामकेशव दशरथाय बहुजना हरिशनेमि वन्दिता अयि गया भरगपुरीं सोनराय कन्ना पवजं सजेन सहो निहासाय निरानन्दा सोगेन समुचिया राहि मयि विचिन्ते धीरतु मम जहं तेनं परिचता सेयं पवयं मम आहसाभमरसनिमे कुचफणगपसाहिये स्वयमेव लुञ्चैकेशे धीमन्तववसिया वासुदेवोऽयनं वनाहि लुताके समझि इन्द्रियं संसारसागरं घोरं तरकन्ने लहों लहों सापवया सन्ति पवाविसिं तहिं बहु शयनं परियनं चैव शीलवन्ता बहुसूया गिरिं रेवतायं जन्ति वासो निलोय उन्तरा वासन्ते अन्धया रम्मि अन्तोलय रससाठिया शिवराणि विचरन्ति जहाजयति पाशिया राणेमि भगजितो पच्छादितो यतिवि भियाय सतहिं दठों एकान्ते सञ्जयं तयं बाहिं गाओ सङ्गोपं विवामणि निशियायि आहासो वीराय पुत्रो समुद्रविजयं गावो भियं पविभियं दठों इमं वकमुदारे राणेमि अहं बद्धे सुरो विचारो वासिने मम भयाहि सोयनो न ते पिला एता पुञ्जिमो भोये मानसं कुतो दुर्लभं भूता भोगितवो पच्छा जिनमगं चरिसामो दठो नरनिमिं तं भगो जोय परायं राहि मयि असम्बन्धा अपानं संवरितहिं आहसाराय वरकन्ना तुठिया नियमवाये जाहिं कुलं च शीलं च रक्षामणि जाये शिरुवेन विषमणो ललीयेन नलकुबरो तावितेन इच्छामि जये शिसखं पुरन्दरो पखन्दे जलीयं जोयिं दुमाकेयं दुराशयं निचं देवतायं भूतं कुले जय अगन्धने धीरतो तेजसो कामी ज्योतां जीवीय कारणा वन्तामिशिषियावे ॐ तेयं ते मरणं भवे अहं च भोगरायसा तं च श्रियन्दगवनिनो माकुले गन्धन होमो संयमं नियोचर जहितं काहिषि भावं जजादिशसि नारियो वाया विदुवहरो अठियप भविष्यसि गोवालो भण्ड
संजयायं सुभाषियम् अंकुशेन जानको धम्मे सम्परिवाह्यो कोहमानं निगीनिता मायं लोभं च सवसो इन्द्रियायं वसिकाओं अपानम् उवसहरे मनगतो वयगतो कायगतो जेन्द्रियो समानं निश्चलं पथे जावजीवं ददवो ओगां तवं चरितानां जयादोनि विकेवले तवां कमं कवितानां सिद्धिं पता एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डियापवियकना विनियतन्ति भोगेषु जाते पुरुषोत्तमोतिवेमि रहनेमिजं नाम भाविषयमम् अज्जनं समत्तम् तेविषयमं केसि गोयमिजम् अज्जनम् जिने पासति नामेण अरहलोकपुयो सम्बोधपय सवनो धम्मतीर्थयरे जिने तसलोकपैवस आशिषिषे मायसे केशे कुमारसमणे विजाचरण पारगे ओहि नानसुए बुद्धे शिषसंग समाओले गामानुगामम्रियन्ते तावतीं पुरीमगाये तिन्दोयं नाम उज्जानं तमिनगरमण्डले पाशोये सिज्जसन्तारे तथा वासमुवगाये आहतेनेव कालेन धम्मतीर्थयरे जिने भगवं वदमानिति तवालोकमि तसलोकपैवस आशिषिषे मायसे भगवं गोयमे नमः विजाचरण पारगे मारसंगवियो बुद्धे शिषसंग समाओले गामानुगामम्रियन्ते ते विसावते मगाये कोटगं नाम उज्जानं तमिनगरमण्डले पाशोये सिज्जसन्तारे तथा वासमुवगाये केचि कुमारसमणे गोयमेयमायसे उभाविदत्तविहरिन्तु अलीनासु समाहिया उभावशिषसङ्गानां सञ्जयानं तवसीनां तथा चिन्ता समुपन्ना गुणवन्तानतायिनां केरिसव इमो धम्मो वा केरिसो आयारधमपनिः इमवासव केरिसि चाओ जामो युद्धधम्मो जो इमो पञ्चशिखियो देशीयो वर्धमानेनां पासेन यमहामुनि अचेलगोय जो धम्मो जो इमो सन्तरुतरो एकगजपवनानां विशेषे किं नो कारणम् आहते तत्शिषाणां विनाय पवितकीयं समागमे कैमयि उभावो केशि गोयमा गोयामा परिरिवनो शिषसंग समाओले जेटां कुलमवेखन्तो तिन्दोयं वनमगो केशिकुमारसमणे गोयामां दिशमगाय परिरुवं परिवतिं समं सम्परिवजये
ऋषि कुमार समणे रामेय महायसे उभावो निशन सोहन्ति चन्दसुर समपवा समागया बहुतथा पाषण्डको गमिया गिहतन अनिगाओ सासियो समगया देवदानव गन्धर्वा जकरकशकिन्नरा अधिशानं च भूयानम् आसीतत् समगमो पुच्छामि ते महाभागा केसि गोयं मम भवि तव केसिं भुवन्तं तो गोयमो इनम भवि पुच्छावन्ति जहि जन्ति केसिं गोयं मम भवि तव केसि अनुनाये गोयमं इनम भवि चाओ जामो युधमो जोइमो पञ्चशिखियो देशीयो वर्धमानेन पाशेन यमहामुनि एककजपवनानां विशेषे किं नो कारणं धम्मे दुर्विहे हावि काहं विपचो नते तव केसिं भुवन्तं तो गोयमो इनम भवि पन्नासामि कैदमं ततं तत विनिश्चयं पुरीमा उज्जुजडाय वङ्कजडाय मज्जिमा उज्जुपन्नाओ तेन धम्मे दुहाकाये पुरीमानं दुर्विसर्जो चरिमानं दुरुनो पालवो कापो मज्जिमगानं तो सुविसर्जो साहो गोयमपन्नते छिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कहस गोयमा अचेल गोयजो धम्मो जो इमो सन्तरुतरो देशीयो वर्धमानेन पाशेन यमहाजसा एककजपवनानां विशेषे किं नो कारणं लिङ्गे दुर्विहे हावि कां विपचो नते केसिमेवं भुवनं तो गोयमो इनम भवि विज्ञानेनं समगमा धम्मसहनमिच्छियं पचयतं च लोकसा नानाविहविगपनं जततं गहनतं च लोके लिङ्गपयनम् आभविपयिनौ मोक्षसभूयसाना नानं च दन्तनं चैव चरितं च साहो गोयमपन्नते छिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कहसु गोयमा अनेकानं सहसानं मध्ये चित्तसि गोयमा ते यते अहि गच्छन्ति काहं ते निजियातु मे एगे जिया जिया पंच पंच जिये जिया दश दश हाओ जिनितानां सवसतो जिनमं सतो य इके उते केसि गोयमम भवि तव केसिं भुवन्तं तो गोयमो इनम भवि एकप अजिय सतो कषाय इन्द्रियाणि तेजिने तो जानायां विहरामि अहं मुनि साहो गोयमपन्नते छिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कहसु गोयमा
विशान्ति बहविलोये पाशबद्धा शरीरिणो मुक्तापाशलो भुवो काहं तं विहरसि मुनि ते पाशे सवसचिता निहान्तो न उभयवो मुक्तापाशलो भुवो विहरामि अहं मुनि पाशाय केसि गोयमभवि केसिमेवमभुवन्तं गोयमो इनमभवि रागदोषदवति वा नेहापाशभयङ्करा ते छिन्दितो जहनायां विहरामि जहकमं साहो गोयमपन्नादे चिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कहसु गोयमा अन्तो हि अयसम्भूया लया चित्tai गोयमो फले विषपक्षिणि साहो उद्धरियाकं तं लयं सवसोचिता उद्धरिता समूल्यं विहरामि जानायां मुखमि विषवक्षणं लयाय इकवुता केसिमोयमभवि केसिमेवमभुवन्तं तो गोयमो इनमभवि भवतनलयवुता भीमफलोदया तमोदितो जानायां विहरामि महामुनि साहो गोयमपन्नादे चिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कहसु गोयमा सम्पजलिया गोरा अगिचित्tai गोयमा जेडान्ति शरीरथा कहं विजावियातु मे महामेह पशुयावो गिजवारि जलोतमं सिञ्चामि सयोयं तेओ तितानो वदन्ति मे अगिय इकेवुता केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तो गोयमो इनमभवि कसाय अगिरवुता सोयशिलतवो जलं सोयधारा विहाय सन्ता भिन्नाहो न दहन्ति मे साहो गोयमपन्नादे चिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कहसु गोयमा अयं सहस्यो भीमो दुष्टसो परिधावयि जन्ति गोयमारूढो कां तेन पावन्तं निगीनामि सूयरश्मि समाह्यं न मे गच्छति उमगं मगं च परिवजयि आसेय इकेवुते केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तो गोयमो इनमभवि मानसहस्यो भीमो दुष्टसो परिधावयि तं सम्मं तो निगीनामि धम्मशिखायै कन्तगं साहो गोयमपन्नादे चिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कहसु गोयमा कुपहबहविलोये गेहिं न सन्ति जन्तवो अधारे कहं वटन्तो तं नं न ससि गोयमा जेयमग्गेन गच्छन्ति जेय ओमगपटिया ते सवे वियमजं तो न समहमुनि मग्गेय इकेवुता
केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तो गोयमोहिनमभवि कुपावयन पासण्डि सवे ओमगपटिया समागम तो जिनखायाम ऐसा मगे उत्तमे साओ गोयमपन्नते चिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसो मजाम तमे कहसु गोयमा महाउदगविगेना वुजमानन पाणिनां शरणं गै पैठाय दिवं कमनसि मुनि अति एगो महादिवो वारी मजे महालवो महाउदगविगस गै तथन विजय दिवे यही केवते केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तो गोयमो जरामरणविघ्नं उज्जपनं पाणिनां धम्मो दिवोपैठाय गै शरणमुत्तमं साहो गोयमपन्नते चिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मजां तम्मे कहसु गोयमा अन्नवन्ति महो अन्ति नव विपरिधावै जन्ति गोयम आरूढो कां परं गमिष्यसि जाओ असाविनी नवा न सा परसगामिनी जानिरसाविनी नवा साहो परसगामिनी नवाय एकवुता केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तो गोयमोहिनमभवि शरीरमहुनवति जीवो उच्चैर्नवियो संसार अनववुतो जं तरन्ति महेशिनो साहो गोयमपन्नते चिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मजां तम्मे कहसु गोयनम् अन्धायारि तम्मे घोरे चिठन्ति पाणिनो बहो कोकरिसै उज्जोयां सवलोयामि पाणिनाम् उगावो विमलो बाणो सवलोया पवङ्करो सोकरिसै उज्जोयां सवलोयामि पाणिनां बाणोय इकेवुते केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तो गोयमोहिनमभवि उगावो खिन संसारो सवनो जिनवखरो सोकरिसै उज्जोयां सवलोयामि पाणिनां साहो गोयमपन्नते चिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसो मजां तम्मे कहसु गोयमा शरीरमानसे दुःखे वजमानन पाणिनां क्षेमं शिवमनवहं ठानं किं मनसि मुनि अति एकं ध्रुवं ठानं लोकगमि जतानति जरमजो वाहिनो वियणतः ठानेय इकेवुते केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तो गोयमोहिनमभवि निवारणन्ति अवहन्ति सिद्धिलोकगमिवय क्षेमं शिवम् अनवहं जं चरन्ति महेशिनो तं ठानं शासयं वासं लोकगमि दुरारोहं जं सम्पतान् सोयन्ति भवो हन्तकरामुनि साहो
गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो इमो नमो ते संशयातीता सवसतु महोययि एवं तो संशय छिन्ने केसि गोरपरकमे अभिवन्दिता शिरसा गोयमं तु महायसं पञ्चमहावयधमं परिवजयि भवो पुरीमस पश्चिममि मगे तत सुहावहे केसि गोयमवो निचं तमीयसि समागमे सुयशिलसमुखसो महातत्त्वविनिच्छवो तोषिया परिससवा समागम समोवटिया सन्तु यति पश्यन्तो भयवं केसि गोयमेति मेमि केसि गोयमिजं नाम ते विषयमम् अजनं समत्तम् च विषयमं पवयनमायम् अजनम् अथ पवयनमायाओ समीगुतिता हेवय पञ्चे वय समीवो तवो गुतियो आहिया इरिया भाषे सनादाने उचारे समीय मन गुति वय गुति काय गुतिय अठमा एयावो अठ समीयो समासेन वियाहिया दुमाल संगम जिन खायां मायां जत उपवयनम् आलम्बनेन कालेन मगेन जयनाय चौकारण परिशुद्धं संजय इरियम्रिये तथा आलम्बनं नानं दंसनं चरणं तः काले यदिवसे उते मगे उपवजिये दवो खेतवो चेवा कालवो भवतः जयन च विहावुता तमे कितयो सुन दवो च कुशपेः जुगमितं च खेतवो कालवो जवरि इजा ओवा उतेय भावो इन्द्रियते विवर्जिता सज्जायं चैव पञ्चः तमोतिता पुरकारे ओवा उतेरियम्रिये त्वहे मणियमायाये लोभेय ओवा उतया हासे भय मोहरिये विकासोतहेवय एयाय मठठाणाय परिवजितो संजये असावजमियं काले भासां भासि जपणवं गवेषणाय गहनेय परिभोगे सनाय जा आहार वहिषे जाए एति निविसहाय ओगामुपायनं पडमे बिये सोहे जयसनं परिभोयमि चौकां विसोहे जयं जये अहवहव गह्यं बण्डयं दुविहमुने जिनन्तो निखिवन्तो या पौञ्जे जयमं विहिं चक्षुषा परिलेहिता पमजे जयं जये आहेय निखिवे जावा दुहा विषमिये सया उच्चार बसवनं खेलं सिंगान जलियम् आहारम् उवहिं देहम् अन्नं भविता विहम् अन्नावाय मसल्लोए अन्नावाय चेव होय सल्लोए आवाय मसल्लोए आवाय चेव सल्लोए अनावाय
हंस लोए परस अनुवगाइए समे अजु सिरे आवी अचिर काल कायमिया वितीन दूर मोगाड़े नासन बिलवजिए तसा पान बिय रहिए उचाराय निवो सिरे एया पंच समियो समासेन वियाहिया इतो यतव गुतियो वोचामि अनुभो सच्चा तेव मोसाया सच्चा मोसा चौति असच मोसाया मन गुति च विहा संरम्भ समारंभे आरम्भयत हेवय मानं पवतमानं तो नियते जयं जय सच्चा तेव मोसाय सच्चा मोसत हेवय चौति असच मोसाय वय गुति च विहा संरम्भ समारंभे आरम्भयत हेवय वयं पवतमानं तो नियते जयं जय ठाणे निशियने चेव तहेवय तो यटणे उल्लंघने पलंघने इंद्रियानय जुंजने सम्मम समारंभे आरम्भयत हेवय कायं पवतमानं तो नियते जयं जय एया पंच समियो चरणसय पवतणे गुति नियतणे उता असुबते सुसवसो ऐसा पवयन माया जे समाम आय रे मुनि सखिपं सव संसारा विपमोचाय पंडियेति बेमि पवयन मायम च विषमम अजनम समत्तम। एक साथ बोले जम वैदम वच्यामेल्याम हीन खराम अच्छकाराम पयहीनाम विनेहीनाम जोगहीनाम गौसीनाम सुट्टुडिनाम डुट्टु परिच्याम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायाम सज्जाए न सज्जाय गणता गुणता विचारता ज्ञानो ज्ञानवान पुरुषों की अभिनया साधना की हो तो अष्टापद श्री आदि जिनवर वीर पावा वासुपूज्य चंपन करी नेमरे गिरिवारो सम्मे शिखर पर विसजिनवर मोक्ष पोच्या 24 जिनवर नित्य बंधु जो संग में मंगल करो संग तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुना तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय तुभ्यं नमः सुगुरुनंद। अनंत ज्ञानी ज्ञानात्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्व योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चूड़ामणि श्रवण श्रेष्ठ श्रवण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रवण भगवान महावीर स्वामी जय विजय हो मम आराध्य देव युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज
संयम दाता, जीवन दाता, ज्योति स्वरूप, आराध्य देव, मेवाड़ भूषण, धर्म सुधाकर, पूज्य गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज साहिब की। उपस्थित आत्म जिज्ञासु, कल 21 अध्ययन सुने, आज 22वां अध्ययन। भगवान अरिष्ट नेमी और राजमती और रथ नेमी, इन तीनों का अधिकार इस अध्ययन में है। भगवान अरिष्ट नेमी की सगाई राजमती से हुई थी, उससे पूर्व से भाव था राजमती के साथ रथ नेमी का। जब रथ नेमी भगवान अरिष्ट नेमी के पहले ही दीक्षा लेते हैं और भगवान की राजमती के साथ कितने जन्मों की प्रीति है? 8 जन्मों की। ये 9वां जन्म है, जिस जन्म में एक ही रिश्ता बना इनका 9 भवों के अंदर, पति और पत्नी का। ये 9वें भव के अंदर छोटा सा निमित्त आत्मा को झकझोर देता है। भगवान की बारात बड़ी धूमधाम से गई। ये पहली बारात थी जो लड़की वाले के यहाँ गए, बाकी हमेशा लड़की वाले लड़कों के यहाँ आते थे। इसी शर्त पर सगाई हुई थी और भगवान की बड़ा धूमधाम से कहाँ पहुँची? हाँ, वहाँ पहुँची। और जहाँ पहुँचते हैं और तीर्थंकर भगवान दया और करुणा के देवता होते हैं। वे प्राणी मात्र का हित चिंतन करते हैं। वे खेदज्ञ होते हैं। जो ही बाड़े के अंदर पशुओं को देखा, भगवान सहज में पूछा, कस अट्ठे इम्मा पाना, इन प्राणियों को किस अर्थ में यहाँ पर इकट्ठे किए? तो सारथी ने कहा, तुझ विवाह कज्जमी, तेरे शादी के निमित्त से जो राजा महाराजा मांसाहारी आहार करते हैं, उनके भोजन के लिए इन पशुओं को क्या करा जाएगा? भगवान को जानते और उसे कहा, भाई ये रथ फेर दो, मुझे ऐसी हिंसक शादी नहीं करनी। और तोरण से प्रभु कहाँ फिर गए? आपस आए, वर्षी दान दिया, भगवान ने संयम लिया। उधर राजमती भगवान से कहती, आपको पशुओं की दया तो आ गई, पर मेरे 9 जन्मों की प्रीति की दया आपको? माता पिता बहुत समझाते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, पर भारतीय नारी आदर्श नारी होती है। एक बार जिसे पति रूप में स्वीकार कर लिया तो सारी सृष्टि के पुरुष उनके भाई होते हैं। राजमती को माता पिता ने बहुत समझाया, पर वह एक ही रही अपने धर्म में। उस धर्म का इतना प्रभाव पड़ा कि 700 कन्या राजमती के साथ संयम के लिए तैयार हुई। आप एक व्यक्ति को संयम की प्रेरणा दे नहीं सकते हो, और एक व्यक्ति को संयम में स्थिर भी। याद रखना, अगर प्रेरणा देनी है तो हमेशा संयम की देते रहो, और साथ देना है तो हमेशा ज्ञान और क्रिया का ही साथ देना चाहिए। 700 कन्या तैयार हो गई और 700 ने क्या ले ली? कृष्ण महाराज ने आशीर्वाद दिया, संसार सागर एक हो रे, ये संसार भयंकर सागर है, हर कोई इसे पार कर सकता। तर कन्ने लहू लहू, हे कन्या तू धीरे धीरे संसार सागर को तीर जा। भगवान को वंदन करने के लिए उग्रसेन की लाली रे, उग्रसेन की लाली, नेम जीवन धन गिरनार चढ़ी, ओ
वसति राजमती वसति राजमती नेम जीवन दन गिरनार छड़ी। 700 कन्या को लेके भगवान को वंदन नमस्कार करने के लिए कहाँ चढ़ रही थी, और अचानक बरसात आ गई। साधु बरसात में निकल नहीं सकता, पर निकलने के बाद बरसात आई तो कुछ कर भी तो नहीं सकता। सारों के वस्त्र गिल्ले हो गए और सारी गुफाओं में जाने लगी। एक गुफा के अंदर राजमती भी चली गई। गुफा में पूरा अंधेरा था। राजमती ने अपने गिल्ले वस्त्र, क्योंकि तत्काल वस्त्र निचोड़ने का भी विधान नहीं है, राजमती ने अपने वस्त्र वैसे ही निकाल के रख दिए कि थोड़े समय बाद मैं क्या करूंगी। उन्हें पता नहीं था इस गुफा में कोई पुरुष बैठा हुआ। अचानक बिजली चमकी और मुनि ने राजमती को देखा। देखते ही भोग की याचना करी कि पहले तूने नहीं मानी तो अब अरिष्ट नेमी ने छोड़ दिया तो मुझे क्या कर लो। तब आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज की पंक्ति, ते ऊंचा कुल का बाजो लाज नहीं आवे, लाज नहीं आवे। तुम उच्चे खानदान के हो, तुम कुलीन परिवार के हो। धीरथु तेजसो कामी जोतम जीविया कारणा वंतम इच्छे से आवम से में ते मरणम भवे। ये कहने के पहले जवान खिंच के मर जाओ। तुम एक खानदानी परिवार के हो और ऐसी नियत। आखिरी उसने वस्त्र से शरीर ढका और अपने देवर को, जो बेटे के समकक्ष होता, उस देवर को भी संयम में क्या कर दिया। नाकीनो घोड़ो ठोकर भी खावे, पर ठोकर खाने संभल जावे तो ठाकर बन जावे। और जो ठोकर खा के नहीं संभलते हैं वे ठोकरों पे ठोकर ही खाते हैं। दोनों देवर भाभी 8 कर्मों को क्षय करके भगवान सहित तो कहाँ पहुँच गए, मोक्ष में। 2 शाखाओं का मंगल मिलन। लोग आज मिलने से डरते हैं। अगर इन साधु से बात करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन चला जाता, हमारी समाचारी नहीं है। 18 पाप ग्रस्ती रात भर भोग भोगे, वही ग्रस्ती से बाता चीता करे तो सम्यक दर्शन नहीं जावे। और साधु साधु आपस में बात करे तो सम्यक दर्शन, क्या सम्यक दर्शन कांच की चूड़ी है कि ठोकर लागी और फूट गई? क्या हमारा संयम इतना कमजोर है कि किसी से बात करे और हमारा संयम चला जावे? यहाँ 2 शाखाएं मिलती। एक भगवान पार्श्वनाथ के चौथे पाठ पर विराजित केशी कुमार महाराज, और इधर भगवान महावीर के पहले गणधर कौन, वे भी 500 शिष्य परिवार के साथ, वे भी 500 शिष्य परिवार के साथ। भाग्य योग ऐसा मिला, एक ही नगर में दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों बगीचे में अलग अलग उतर गए। जब गोचरी के लिए जाने लगे तो मुनि देखते, एक मुनियों के सारे ही सफेद कपड़े और एक मुनियों के ग्रुप में कोई के लाल, कोई के पीले, कोई के हरे, कोई के केसरिया, कोई के सफेद। ये देखकर दोनों के शिष्य वर्ग के अंदर संशय उत्पन्न हुआ। जहाँ संशय होता है वहाँ समाधान करना चाहिए, नहीं तो संकी लेसम करम ठाणम दूर वो परिवज्जये। भगवान कहते शंका के स्थान तो दूर से ही छोड़ देने चाहिए। अगर उसमें उलझ गया जी तो सम्यक दर्शन से भी पतन। इसीलिए शंका, कंखा, वितिगिच्छा, पर पाखंड ये संकित के दूषण है। दोनों महापुरुष थे,
ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की, जो पूज महाराज खूबचंद जी महाराज फरमाते थे, ज्ञानी से कौन मिलना चाहिए? जब एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानियों से मुंह छिपा दे तो समझ लेना हमने घर छोड़ा पर अपनी कसायों को नहीं छोड़ी है। दोनों ने विचार किया कि ज्येष्ठ कुल केशी कुमार का है, हमारे से पहले केशी कुमार ने क्या ली? दीक्षा। तो जिसका बड़ा कुल है उनके वहाँ जाना अपना। गौतम स्वामी अपने शिष्यों को लेके केशी कुमार के स्थान पर गए। घर पे कोई आवे तो क्या करना चाहिए? हाँ, पाप लगेगा, सम्यक दर्शन चले जाएगा, संकिट डूब जाएगी। ये अगर दोष लगते तो केशी कुमार कभी खड़े नहीं होते। केशी कुमार ने ज्यों ही गौतम को दिए देखा, आता ने आदर देवे और जाता करे जुहार, मिलिया हंसकर बोलिए उत्तम कुल आचार। एक गृहस्थी भी कोई गृहस्थी जय जिनेन्द्र बोले और विवेकशील हो तो पाछो कई बोले। आप व्यापारी हो और कई मुसलमान आपकी दुकानों पे आते हैं, वो आपको शिष्ट व्यवहार करते हैं तो आप करते हो या नहीं करते हो? करना। वो व्यवहार धर्म है। व्यवहार क्या है? हम हमारी जगह पक्के हैं पर व्यवहार कभी तोड़ना। उन्होंने भी आदर किया। पलालम बिछाने के लिए घास, पलाल चावल की दी। दोनों बैठे, दोनों जने बैठे। ये लोग हैं, ये लोग आफा फैलाने में भी देर। कई देवता, कई मनुष्य, कई भूत भी अदृश्य रूप से आके खड़े हो गए। ये दोनों कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, कौतूहल देखने। पर ज्ञानी कभी लड़ते, जो लड़ते वे ज्ञानी नहीं होते, ज्ञानी होते वे कभी लड़ते नहीं है। केशी कुमार ज्ञान के सागर, बड़े जिज्ञासु संत रत्न। उन्होंने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछे अपने मन के। पहला प्रश्न महाव्रतों का, दूसरा वेश का, तीसरा शत्रु का, चौथा पास का, पांचवा लता का, छठा अग्नि का, सातवां अश्व का, आठवां मार्ग का, नौवां दीप का और 10वां नाव का, 11वां सूर्य का और 12वां स्थान का। सारे प्रश्नों के समाधान किसने किए? इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित। हमारा नियम है कि बिना तीर्थंकर आचार्य की नेसराई से विहार करना नहीं। केशी कुमार पार्श्वपत्य अणगार है। शासन भगवान महावीर का चल रहा है। छेदो स्थापना चारित्र निरतिचार था। परंपरा के अनुसार 500 साधु भगवान महावीर के शासन में पंचमहाव्रत लेके आत्म कल्याण करते। कितना स्नेह, संगठन, अपनत्व वाला अध्ययन है। हमेशा संत संतों से मिलते रहना चाहिए। 24वां अध्ययन अष्ट प्रवचन माता। संसार में एक माता जन्म देती है तो बेटे को उन मार्ग पर जाने। आपके भी घर में बच्चे बच्ची हैं, आपका बच्चा ना समझ है तो आप पूरा ध्यान रखते कि नहीं रखते? हाँ, एक माँ की गोद में खेलने वाला बेटा निर्भय रहता है। जो 8 माता की गोद में पलते हैं वे साधु साध्वी कितने निर्भय होते हैं। एक माता 24 घंटे रक्षा करती है और 8 प्रवचन माता जीवन पर्यंत रक्षा। 8 प्रवचन माता का वर्णन। ये 8 माताएं, 5 संवेती, 3 गुप्ती,
कम से कम साधु के पास ज़्यादा ज्ञान न हो तो 5 सम्यति और 3 गुप्ती का क्या होना चाहिए? ये 5 सम्यति 3 गुप्ती भी भगवान के शुद्ध पल जावे तो बहुत बड़ा मोक्ष का मार्ग, पर शुद्ध पालना बहुत, जो पाले उनका अनुमोदन, जो दोष लगे उनको सहज से कबूल कर लेना चाहिए। दोष को छिपाने से तो बहुत बड़े कर्म का। हमारे गुरु चोथमल जी महाराज ने एक भजन बनाया, मारी अरज सुननी एक बार श्रीमान स्वामी, मारा अवगुण को नहीं पार, इरिया को तो ध्यान नहीं भाषारो विचार, श्रीमान पलेवाण तो बन सके नहीं, मैं दोषी भोग आर, श्रीमान। कितनी बड़ी आलोचना कर दी भरी सभा में। उज्जैन के चतुर्माद में बैठे बैठे प्रवचन में भजन बनाया, हे भगवान मेरे को ईर्ष्या का ध्यान नहीं, नई भाषा का विचार, पले वण तो बन सके नहीं, मैं दोषी भोगू। जो भूल को कबूल कर लेते हैं वे जल्दी भगवान बनते हैं, जो भूल को छिपा लेते हैं वो भव भव में भटकते हैं। ये 24वां अध्ययन यही शिक्षा देता, आत्म साक्षी से अपना संयम पालो। कौन सी साक्षी से? जन साक्षी नहीं चाहिए। जनता तो अभी बैठी चली जाएगी, उसके बाद संयम पालना तो अपनी आत्मा की। ऐसा ये 24वां अध्ययन हुआ। इधर कल सुनिया, अठे करो अठे करो अठे करो नी, प्रभु चरम चौमासो सामी, अरे पावा पूरी सुपग आगे माती धरोनी, स्वामी चरम चौमासो स्वामी अठे करोनी। जब भावना से विनती होती है तो भगवान स्वयं चले। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, माता मरुदेवी जैसे चंदना जैसी दृढ़ता दिखाते। कौन कहता भगवान आते नहीं? आपकी भावना शुद्ध हो तो भगवान आपके पास ही है। भगवान को विनती करी और भगवान ने अनुकूलता जानी। अनुकूलता जानते ही भूपद को देखकर नर नारी भगवान से विनती करते हैं, भगवान से विनती करते हैं। अब विनय प्रभु स्वीकार करो, यह भाव हृदय में धरते। सारे राजा रानी, पूरी रैयत यानी पूरी जनता भी भगवान के चतुर्मास की क्या कर रही है? और भगवान जानते थे। वो समय अंतिम जानकर प्रभु ने मंजूर चौमासा किया, प्रभु ने मंजूर चौमासा किया। मन भाव भक्ति उनके जान पूर्ण कर दी मन की आशा। भगवान जानते थे यह शरीर आगे पीछे तो और इसके पुद्गल छूटने के कहाँ है? पावा। भगवान ने अनुकूलता के अनुसार अपना वर्षावास कहाँ पे खोल दिया? जब अपने नगर में तीर्थंकर परमात्मा का वर्षावास मिला, अस्तिपाल राजा इतने खुश हुए कि ये अंतिम सेवा का मौका। और कहाँ आते साधर्मिक भाई, आप बुलाओ तो भी आते नहीं,
जब तीर्थंकर साधु भगवंत होते हैं तभी साधर्मी भक्ति का क्या मिलता। भगवान ने जो ही मंजूर किया त्यों ही राजा हस्तिपाल ने सूचना पहुंच गई जगह जगह, सबने मिल खुशी मनाई है। धन्य धन्य पावापुरी के, धन्य वहाँ के राई है। सब जने बोले धन्य राजा हस्तिपाल नरेश को कि भगवान का अंतिम क्या करवा लिया। चतुर्मास जाते भी देर लगती, आ गए घूमते घूमते भगवान कहाँ का गए, चतुर्मास करने के लिए। जब भगवान आए मन आनंद रूप घट गई, नृप के नगर त्याग चल दिए। देखे कि भगवान कहाँ पधार गए, तो सारे राजा चिंतन करे ये अंतिम चतुर्मास है, अगर यहाँ निर्वाण हो जाएंगे भगवान तो 84,000 वर्ष तीर्थंकर नहीं देखोगे। ये भगवान कौन है, अंतिम तीर्थंकर। सारे लोग वंदन को नमन को चले। अब राजा भी कितना भाग्यशाली, आगत का स्वागत हस्तपाल भूपति विचार के करते थे। धन्य आज का दिवस भावना उर्मेसी भरते थे। कोई भी आ गया पधारो सा, विराजो सा और आरोगो, नहीं तो पूछ उन्होंने के रोटी झीमोगा सा। बहुत से गांवों में मेरी इमाजत के आप तो रोटी झीमने तो आया होगा ना। अरे बोलिया भाव तो भारे तू, हाँ जनी के आटा में पड़ गयो घाटो, वनी घर में पचे घाटो ही घाटो। याद रखनो आटा में कदी नहीं घालनो घाटो। जीमानो तो बड़ो प्यार से सत्कार के साथ भोजन करा रहे। जब रानियां भी भगवान के दर्शन करने आने लगी, सत्कार रानियों का रानी अति प्रेम बड़ा कर करती थी, अति प्रेम बड़ा करती थी। अधीन अतिथि के मन के चरणों में सिर को धरती थी। घरे आया और माँ, कितना सम्मान था रानियों में। पैसे का कोई घमंड नहीं था। हाँ तो 2 पैसा कहीं कमा ले हम छोड़े और बाजार क्या कर देते हैं। वो राजा महाराजा की रानियां भी अतिथि के चरणों में क्या करती है। ये ऐसे करते करते कौन सा महीना आ गया, अति घोर दुंदवी धनी वो नभमंडल में बजती थी। सो ध्यान गगन में उड़ती थी, लक इंद्र ध्वजा शर्माती थी। पहला महीना आया, भगवान आकाश में क्या बसती, देव दुंधवी बसती। भो भो प्रमाद मवधूय भजद्व में न माघत्य निवृत्ति पुरीम पति सार्थवाहम। वो दुंधवी कहती, अरे सोने वाले जागो, ये मोक्षपुरी के सार्थवा भगवान महावीर आए हैं, इनके रथ में आके बैठ जा। कौन सा रथ, हमारा रथ है ना, कौन सा, धर्म रथ। न तो पेट्रोल डालना पड़े न डीजल डालना पड़े और हमेशा चलता रहे। ऐसा ये धर्म के रथ में एक बार बैठो। जो धर्म के रथ में बैठ जाओगे तो भव सागर, और जो इस रथ से दूर भगोगे तो 84 में ही। उधर दुंदवी बस्ती, इधर भगवान शमो शरण में विराजे। शमो शरण के बीच विराजे, सोहे नाथ हमारो रे। शमो शरण के बीच विराजे, सोहे नाथ हमारो रे। अशोक वृक्ष की
मोहन गारो रे, मोहन गारो रे, ओ त्रिशला जीरो लाल प्यारो रे, मोहन गारो रे। उधर तो आकाश में धुंध भी बज रही, इधर अशोक वृक्ष की छत्र छाया में कौन विराजमान? भगवान की वाणी उस धुंधवी से भी आगे जाती है। धुंधवी तो सीमित रास्ते में, भगवान की वाणी कहाँ तक जाती है? एक योजन वाणी वागरंता, एक योजन वाणी वागरंता। यहाँ बैठे ठेठ बुलाराम में सुनाई दे, एक योजन तक परमात्मा की वाणी धुंधवी की तरह बसती है। अब उधर पावन वर्षा का पावन ऋतु पासमय आया वर्षा काल, मगवत इत वर्षा करे, इत वर्षे प्रतिपाल। बोले भगवान महावीर स्वामी। उधर आसमान के अंदर घनघोर बारिश बरसती है और शमो शरण में भगवान की जिन वाणी, क्या भगवान की वाणी, क्या मंत्र मुग्ध होके लोग सुनते। कम से कम 1 करोड़ देवता की जनसंख्या शमो शरण में विद्यमान रहती है। नर नारी तिर्यंच मनुष्य सारे 12 प्रकार की क्या बैठी हुई है। और भगवान कहते तीरो संसार ही संसार सहावाचर्यम नेयाणु राय रत्तावी तिन्नी जना अणु लग्गा रोग जराय मच्छुय। ये 3 से बचने की भगवान मंगल प्रेरणा देते हैं। आगे क्या चौढ़ालिया रस लेगा, क्योंकि घड़ी का टेम आ गया। टेम सर आप भी थोड़े जल्दी आओ तो पूछी सुनम तो मिल जावे। जरा सा 5-10 मिनट जल्दी करो आने वाले। मानता हूँ आप दूर दूर से आते हो। अजीत कुमार तो आ सके जल्दी 8 बजे, पर नींद के आगे कहीं नहीं मिले। ये आलस बहुत बुरी बला है, थोड़ा आलस छोड़ो और जल्दी हेमो रोज आया कर रहे भाया। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, आसनम पाणम कायमम सायमम अनत्था विगणम सहस्गन। वो आज का अम्बिल, गए काल का अम्बिल मिला ले, अम्बिलम पचका में आसनम पाणम कायमम सायमम अनत्था विगणम सहस्गन। वो आज का उपवास, दिन का 3 व्यार, रात का 6 व्यार, आसनम पाणम कायमम सायमम। वो श्रे वसे पोरसी 1.5 पेरसी 2 पेरसी जो भी मन में धारो धारण वो श्रे। जिन भाई बहनों ने अभी आम्बिल में नाम नहीं लिखा है, वो माता बहन भाई सभी कम से कम 1-1 आम्बिल लिखा। सुशील ये महीने का 1-1 आम्बिल में नाम लिखा। भाई कोरा वाले जितने भी लोडा 1 आम्बिल में नाम लिखा। महीना में शरीर स्वस्थ रहे। कई गौतम जी, राजेश जी 1-1 नाम लिखा हुआ आम्बिल में। राजू भंसाली जी, हाँ अरे महीने में 1-1 आम्बिल करो। काया कंचन रहती है तो आम्बिल में भी अपने अपने क्या लिखा दो। मंगलचंद जी लिखा रहे कोई नाम, हाँ तो 1-1 नाम लिखा दो भाई। अपना अपना जो भी आम्बिल करे वे अपने नाम लिखा दे। हाँ आज एक नाम आया पुची सुनम का, रोशन लाल जी पीतलिया। 1 माला पुची सुनम की करेंगे। चैता भारम वासम चक्रवर्ती मैडियो संति संति करेलो पत्तो गई मणुतरम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली प्रणंतो धमंगलम चता लघुतमा अरियंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहु लघुतमा। केवली प्रणंतो धुन्मा चत्तारी शरणो रिंजिर शरण सिद्धजिर शरण साधुवर शरणो। केवली परूपित दया धर्म का सिनाक्षम।